Hello my dear students and all friends. Welcome to my YouTube channel Gyanganj. Today we are going to discuss about a very important and a specific point UCG. तो जानिए थोड़ा सा डीपली जानते हैं। UCG का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह यूसीजी जो नियम है यह भारत की एक सरकारी संस्था है। क्या है? भारत की सरकारी संस्था है जिसका कार्य है कि विश्वविद्यालय को मान्यता देना, फंड देना, उच्च शिक्षा का स्तर निर्धारित करना। इसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और अभी थोड़ा सा इसको सख्त कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। तो फिर से एक समझ लेते हैं। यूसीजी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका नाम है और यह एक सरकारी संस्था है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, फंड देता है और उच्च शिक्षा के लिए मान्यता देता है। इसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट है। इसमें क्या है? कुछ पॉइंट है कि यूजीसी से फायदा क्या होगा, यूजीसी से बेनिफिट क्या होगा। देखिए, हमें पता है कि हम सभी के एक गाइडलाइन होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, एक टीचर होते हैं जिसका एक डर होता है कि यदि रूल रेगुलेशन के तरीके से हम मेहनत नहीं करें, कार्य नहीं करें तो अगला जो है वो हमें सजा देगा। कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी संस्था यदि उस पर रूल रेगुलेशन का भार न हो तो वो संस्था मनमानी करने लगेगा। तो मैं तो टोटली आई एम इन फेवर ऑफ यूजीसी। मैं टोटली यूजीसी के फेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान कुछ नहीं है और किसी भी समूह के लोगों के लिए नुकसान नहीं है। क्योंकि इसे कहना है कि सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हम कुछ नियम देंगे। जैसे सबसे पहले कोई स्कूल के अंदर कोई भी संप्रदाय के स्टूडेंट किसी अन्य संप्रदाय को, किसी अन्य कास्ट के लड़कों को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा और भेदभाव नहीं करेगा। यूजीसी का जो पहला कार्य है वो भेदभाव को मिटाना है। क्या है? भेदभाव को मिटाना है। मतलब आप किसी को गलत नहीं कहेंगे और जब आप गलत कहेंगे नहीं तो गलत सुनेंगे कैसे? नहीं सुनेंगे ना। इसका ये कार्य है। अब मतलब स्टूडेंट्स, अपर कास्ट के स्टूडेंट्स लोअर कास्ट को कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है। अब कोई टीचर यदि स्टूडेंट के बीच भेदभाव करता है तो वो भी नहीं कर सकता है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे पैसे लगा के हमारे लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं विश्वविद्यालय में और वहाँ पे जाके जब टीचर ही भेदभाव करने लगे तो कहाँ जाएंगे? तो उनके पास दो ही ऑप्शन हो जाते हैं कि वो फिर से आओ और अपने गरीबी में कमा कर अपना जीविका चलाओ, और दूसरा ऑप्शन है कि खुदकुशी करके मर जाओ यदि तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हुआ है तो। और यही हमारे रोहित भाई के साथ हुआ है। तो हमें ये बताओ, या हमारे सुप्रीम कोर्ट से एक जवाब चाहिए कि इसमें गलती कहाँ है। गलती तो कुछ है ही नहीं। टीचर भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप गलती करेंगे नहीं तो आपके साथ गलती कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं हमारे बातों को। अब जो है जैसे SC, ST, OBC और अन्य भी कास्ट इसमें शामिल हैं जिसको ना किसी का बुराई करना है और ना किसी के साथ भेदभाव करना है। जैसे सोन कास्ट के जो भी स्टूडेंट हैं, सभी नहीं, कुछ उसमें से जो बेवकूफ़ होते हैं वही SC, ST, OBC के स्टूडेंट को कहते हैं कि रिहाई, रे फलानवा, रे ठिकानवा, तुम ये कर रहा है, तुम कैसे चलाया। तो ये बात गलत है और इसी का तो विरोध कर रहा है यूजीसी। इसी का तो समर्थन कर रहा है कि यदि आप किसी को ऐसे अपशब्द कहते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जाएगी, पुलिस आएगी, जेल लेकर जाएगी। तो जब आप किसी को गलती कहेंगे नहीं तो किस बात का डर? अब जब किसी को कहेंगे रे तो वो कहेगा का रे, दिक्कत है। जब आप किसी को भेदभाव करेंगे नहीं, किसी को नीचे दिखाएंगे नहीं तो कोई आप पर आरोप कैसे लगा सकता है? नहीं लगाएंगे ना, तो फिर गलत कैसे हो गया? इसमें एक और बात है, महिलाओं के लिए
दिव्यांगों के लिए, सबके लिए रूल रेगुलेशन है, फिर गलत कैसे हो गया? तो यूजीसी बुरा उसी को लग सकता है जो भेदभाव में ज़्यादा रहते हैं। भाई हम किसी के साथ पक्षपात करेंगे नहीं तो कोई आप पर कैसे लगा सकता है? नहीं लगाएगा ना। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से यूजीसी बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और लागू भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी सरकारी संस्था में यदि उसका एक माहौल नहीं है, उसका डर नहीं है ना, तो वहाँ के प्रोफेसर या वहाँ का स्टूडेंट अपने तरीके से कुछ भी करेगा। यदि उसको डर रहेगा नहीं, हमको तरीका से रहना है, स्टूडेंट को समझाना है कि बाबू तू लोग को कोई गलती नहीं करना है, पढ़ाई को लेकर आए यहाँ पे तो पढ़ाई करना है, घर पे जाना है, कोई किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो बच्चे भी समझेंगे कि ना भेदभाव नहीं कर रहा है। प्रोफेसर टीचर बन के सब मेंटलिटी रखते हैं कि बच्चे में भेदभाव कर देते हैं, इंटरव्यू में कम नंबर दे देते हैं, तो उनको भी डर रहेगा कि यदि हम इंटरव्यू में कम नंबर देंगे और वो लड़का अच्छा है और आरोप लगाता है, जांच होगी तो समस्या हो जाएगी, इसलिए टीचर भी नहीं करेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि टीचर भी गलती नहीं करेगा, स्टूडेंट भी गलती नहीं करेगा। बहुत अच्छा बात है, लागू होना चाहिए। अब आते हैं